नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में 40 का गजब खेल हुआ। आम आदमी पार्टी के 40 एमएलओ की संख्या घट गई। बीजेपी के 40 एमएलओ की संख्या बढ़ गई। कांग्रेस ने अगर 18 की जगह 40 सीटें मजबूती से लड़ी होती तो मंजर क्या होता, आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कुल मिलाकर करीब 40 तरह की रेवड़ियां वोटर के सामने रखी। अब बड़ा सवाल उठता है कि जो 40 नए आए हैं वो क्या करेंगे, और जो वो 40 हट गए, निपट गए, जिसमें अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आदि शामिल हैं, वो क्या करेंगे। इस पर मैं एक बेहद बेहद दिलचस्प टिप्पणी आपको दूंगा। इस वीडियो के आखिरी में आपको 4-5 मिनट तो कम से कम और इंतजार करना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर केजरीवाल आगे जाकर क्या करेंगे और बीजेपी क्या करेगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, इसका रोना धोना बहुत हो चुका। अब देखिए, घर में चोरी होती है तो आदमी कैसे रिएक्ट करता है। एक, क्या क्या चोरी हो गया ये पता लगाने की कोशिश करता है। दूसरा तरीका है कि वो ये देखता है कि क्या क्या चोरी नहीं हुआ, क्या क्या चोरी हो जाने से बच गया। तीसरा, वो सीसीटीवी कैमरों की खंगाल करना शुरू करता है कि उसमें कहीं चोर नजर तो नहीं आ रहा, ताकि उसको पकड़ा जा सके और पुलिस की जरिए से तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो घर लुटा है आम आदमी पार्टी का, तो केजरीवाल का पहला रिएक्शन क्या होगा। क्या क्या चोरी हो गया है कुछ पता कहने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि क्या क्या चोरी हो चुका है। सीसीटीवी कैमरा पर देखना क्या क्या कौन चोर ले गया, किस ढंग से ले गया, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यानी आत्मचिंतन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि केजरीवाल तो समझ रहे थे कि ये खेल होने वाला है, बस कुछ कर नहीं पा रहे थे, या उन्हें लगा कि नहीं, इस बार शायद भाग्य भरोसे सत्ता तीसरी बार मिल जाए। शुतुरमुर्ग की तरह यूं कहा जाए, रेत में मुंह टिकाए थे कि तूफान आएगा चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या क्या बच गया है, उसको कैसे संभालेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो क्या क्या बचा है और क्या क्या संभालना है। दिल्ली की एमसीडी बची हुई है, उसे संभालना है। उसमें डेंटिंग पेंटिंग हो सकती है बीजेपी की तरफ से, कुछ लोग कह रहे हैं 100% होगी। पंजाब की सरकार को संभालना है। भगवत मान को थोड़ा राजनीतिक उड़ान का मौका मिल सकता है, उसके पर कतरने हैं या उड़ने देना है। बीजेपी और कांग्रेस कहीं मिलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ पंजाब में कोई मोर्चा अप्रत्यक्ष रूप से ना बना ले, उसकी व्यवस्था करनी है। और 22 एमएलए जो जीत कर आए हैं उनको संभालना है, उनमें नई जान फूंकनी है। देखिए, अपोजिशन में पहली बार केजरीवाल बैठेंगे, ये बात भी सही है, लेकिन 10 साल में दिल्ली को पहली बार इतना मजबूत अपोजिशन मिला है, ये बात भी अपनी जगह सही है। अब अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत गए होते और एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन होते तो बात दूसरी होती, लेकिन अब वो नहीं होंगे। वो होते तो मोदी की जो नई बीजेपी सरकार है, इसकी घेराबंदी और माकूल व्यवस्था से करते और मीडिया में शायद ज़्यादा कवरेज उनके जरिए मिल जाता, लेकिन आतिशी ये कमान संभालेंगी ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर विपक्ष की भूमिका के रूप में वो बीजेपी को कटघरे में कितना खड़ा करने की कोशिश करेंगे, जनता से प्राप्त सहानुभूति लेने की कोशिश उनकी, आम आदमी पार्टी खुद तो वो सड़क पर होंगे। दूसरा है कि पुरानी फाइलें खुलेंगी। बीजेपी सरकार अब सत्ता में आएगी तो हर मामले में, मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ी हुई नहीं हुई, स्कूलों के लिए टेंडर निकले, उसमें क्या माल में रेट में खरीदा गया, स्कूल ड्रेस किस रेट में खरीदी गई, टाइलें किस रेट में बिछाई गई, स्कूल की मरम्मत और उसकी जो वाइट वॉश पर कितना पैसा खर्च किया गया, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों की खरीद फरोख्त में घोटाला, पहले भी आरोप लगते हैं, ये सारी फाइलें खुलेंगी। फिर कोर्ट के अंदर जो जांच एजेंसियां हैं वो और ज़्यादा आक्रामक तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश करेगी, और मोदी जिस ढंग के नेचर के आदमी हैं वो आधे अधूरे आम आदमी पार्टी को उसके हाल पर सियासी मौत मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। वो चाहेंगे कि ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी जाए।
तो इस मोर्चे पर भी अरविंद केजरीवाल को जूझना पड़ेगा, ये बात भी तय है। अब अरविंद केजरीवाल को तय करना है कि उन्हें आखिर करना क्या है। उनको दिल्ली में आम आदमी पार्टी को संभालना है। क्रिकेट में कहते हैं कि खिलाड़ी नए सिरे से जब सेंचुरी बना लेता है तो नए सिरे से गाड़ लेता है और अंपायर से पूछता है कि मैं ठीक विकेट के बीच में खड़ा हूं कि नहीं खड़ा हूं। तो नए सिरे से गाड़ लेना है और दिल्ली जहां से उन्होंने शुरुआत की थी वहीं अंत ना हो जाए आम आदमी पार्टी का, इसकी व्यवस्था करनी है। एक दूसरा, मोदी के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है, राहुल गांधी के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। क्या देश भर में घूमकर इस गुस्से का इजहार करना है, गलियाना है मोदी को और राहुल गांधी को एक सुर में। तीसरा, क्या इंडिया पॉलिटिकल मोर्चे में टिके रहना है, कांग्रेस की अगुवाई में, कांग्रेस की ठंडी ठंडी छांव में कुछ महीने, कुछ एक आध साल बिता देने हैं चुपचाप। चौथा, केजरीवाल क्या पंजाब के माध्यम से राज्यसभा जा सकते हैं? क्या उन्हें लगेगा कि मेरे को अपना अस्तित्व बचाना है तो एक पोस्ट होनी चाहिए? पूर्व मुख्यमंत्री कोई पोस्ट नहीं होती, अब तो विधायक भी नहीं रहे, साथ में कुछ है नहीं उनके साथ, तो क्या राज्यसभा में चले जाएं और वहां पर आम आदमी पार्टी संसदीय दल के नेता संजय सिंह को हटाकर बन जाएं और वहां से फिर केंद्र की राजनीति करें? ये कुछ चीजें हैं केजरीवाल को देखनी है। मेरा जहां तक व्यक्तिगत ख्याल है, मुझे लगता है कि जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो वो निपटी नहीं है, सिमटी जरूर है। आम आदमी पार्टी सिमटी है, निपटी नहीं है। लेकिन जहां तक अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत इमेज का सवाल है तो वो पूरी तरह से निपट गई है और वहां से नए सिरे से खुद को खड़ा करना है। ये सबसे बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के पास है। अब आप कहेंगे बीजेपी सत्ता में आ गई, 40 लोग नए आ गए, तो ये क्या करेंगे? देखिए, आपने बड़े बड़े वादे किए हैं। पहली बात तो ये है कि भाई जहां पर आपने चोरी की, सियासी चोरी की आम आदमी पार्टी के घर पे, वहां एक बचे खुचा सामान भी ले जाया जाए, डाका डाल दिया जाए, पूरी तरह से डकैती कर दी जाए, सियासी डकैती कर दी जाए। 22 एमएलओ में से भी कुछ को तोड़ा जाए, एमसीडी में तोड़फोड़ की जाए, और पंजाब की सरकार गिराने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है बीजेपी एमसीडी पर कब्जा पाने की कोशिश करेगी, ताकि जो एमसीडी के नीचे जिस तरह के काम करने हैं, सीवरेज लाइन का है, कुछ जगह सड़कों की मरम्मत का है, साफ पानी पहुंचाने का है, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाने का है, तो श्रेय बीजेपी को मिले। अगर वो अभी काम करती रहेगी और एमसीडी को और पैसा देगी तो श्रेय तो कहीं ना कहीं, चूंकि मेयर तो अभी आम आदमी पार्टी का है, तो मेयर उनका हो और कब्जा भी कर ले एमसीडी पर। सबसे पहली कोशिश मुझे लगता है बीजेपी की ये होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी चीजें तो घर की हैं, एलजी घर के हैं, सरकारी अधिकारी घर के हैं, सरकारी कर्मचारी घर के हैं, पुलिस, दिल्ली पुलिस घर की है, गृह मंत्रालय घर का है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए उस फ्रंट पे। रेवड़ियां बांटने के लिए पैसा चाहिए, उसका भी इंतजाम हो जाएगा, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मोटे तौर पर है, साफ पानी कहां से दोगे, कितनी जल्दी दोगे? साफ हवा, जहरीली हवा से मुक्ति कैसे मिलेगी? पिराली वाला इश्यू, अब तो हरियाणा में भी खुद की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी खुद की सरकार है, तो पिराली वाला इश्यू क्या खत्म कर देंगे? यमुना 3 साल में साफ करने का वादा किया गया है, क्या 3 साल में यमुना साफ कर दी जाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आयुष्मान योजना लाएंगे तो मोहल्ला क्लिनिक का क्या होगा? स्कूल अभी जो मनीष सिसोदिया ने बनाए, अमिट छाप दिखती है स्कूलों पर। 5 साल बाद मोदी नहीं चाहेंगे कि जब बीजेपी सत्ता दोबारा से हासिल करने के लिए दिल्ली की जनता के बीच में जाए तो लोगों के जहन में जरा सा भी हो कि ये जो स्कूल है ये मनीष सिसोदिया के समय मरम्मत कराई गई थी, ठीक कराया गया था, लोग उसको भूल जाएं। वो अमिट छाप को मिटाने की कोशिश की जाएगी 100%। इससे स्कूलों का स्वरूप कितना बदलेगा? लेकिन बड़ी सवाल यही है कि सड़कों पर गड्ढे कितनी जल्दी दूर होंगे, सीवरेज लाइन कितनी जल्दी बदलेंगी, यमुना कितनी जल्दी साफ होगी। अंत में आप कह रहे थे, आपसे मैंने वादा किया था कि दिलचस्प टिप्पणी करूंगा 40 को लेकर। 40 40 40, अब तो आपको कुछ कुछ अंदाजा लग गया होगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। अली बाबा 40 चोर, कहीं ऐसा तो नहीं कि 40 चोर निकल गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था ना कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना।
इसका मतलब ये है कि अगर मैं चोर हूँ तो वोट नहीं देना। और 40 चोर क्या निकल गए, और क्या उनकी जगह अली बाबा 40 चोर की कहानी पर आगे अमल करें, क्या नए 40 चोर आकर बैठ गए, ये दिल्ली की जनता को तय करना है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।